प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। रूपाली नेमा लोरे अकोला महाराष्ट्र से आप हूँ और प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में सबको जय मसीह की। लाइट ऑफ लाइफ पेज का मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस पेज पे आज परमेश्वर के वचन को शेयर करने की एक अच्छा सुनहरा मौका परमेश्वर ने ब्रदर सैमुअल के द्वारा, इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। मेरे प्रियो, आज हम एक ऐसे वचन को देखने जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जहाँ हमारी इच्छा होती है, वहाँ जहाँ हमारी चाह दिखाई देता है या वहाँ रास्ता दिखाई देता है। और परमेश्वर के वचन से हम इस बात को देखेंगे। इस वचन को हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब, इसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर पढ़ेंगे। आप सब मैं पढ़ती हूँ। एक दिन कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि दुआ की जगह न थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया और जब वे उसे उधेड़ चुके को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? वह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा, वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिसने जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा का अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। मेरे प्रियो, आज हम इस वचन पर थोड़ा ध्यान देंगे। इस जगह पर अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह जो है कफरनहूम में आए हुए हैं। एक गांव में वो आए हैं, घर और एक घर में वो है और घर में भीड़ है और इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है कि अभी घर में तो लोग इकट्ठे हो गए, द्वार पर भी इकट्ठे हो गए। अभी आप उस व्यक्ति के, जिस व्यक्ति है उसके भी नहीं जा सकते, इतनी वहां भीड़ हो चुकी थी। और हम देखते हैं कि इस अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ध्यान में आ जाता है कि यहाँ एक प्रॉब्लम है लकवा मारा हुआ पैरालिटिक मैन, जिसको पैरालिसिस हो चुका है। अगर आपने कभी पैरालिसिस के पेशेंट को देखा होगा, पैरालिटिक आदमी को देखा होगा, तो हमें दिखाई देता है कि वो पैरालिसिस का आदमी जो होता है वो न चल पाता है, न वो खुद होके उठ पाता, डेली रूटीन वो खुद होके कर सकता है।
उसे एक जगह पर एक पलंग पर, बेड पर पड़े रहना पड़ता है, और ऐसी जगह पर वो उसे अगर उठना है तो किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। उसे अगर बोलना भी है तो वो ठीक से बोल नहीं पाता, और इस प्रकार उस व्यक्ति की कंडीशन जो है बहुत ही क्रिटिकल होती है। यहाँ भी ऐसा ही एक व्यक्ति है जिसे पैरालिसिस हुआ है। वो टोटली डिपेंड है और किसी लोगों पर जो उसे उठाए और हर उसकी ज़रूरत को पूरा करे। तो हम यहाँ देखते हैं कि इस प्रकार वहाँ प्रॉब्लम है, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो व्यक्ति खुद होके उठ नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, और वो हर समय पर निर्भर है किसी और दूसरे व्यक्ति पर। हर समय पर हर क्षण में उसे और किसी व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता है। मेरे प्रियो, यहाँ अगर हम देखें तो इस प्रकार उसकी सिचुएशन एकदम बुरी है, और हर बुरी सिचुएशन में वो है, वो खुद होके कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि हर बार हमें किसी पर निर्भर होना पड़ता है। हो सकता है हमारी कोई बीमारी है, हो सकता है हमारी आर्थिक स्थिति हो, हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी हो कि हर बार हमें किसी न किसी पर डिपेंड होना होता है। किसी को तो हमें मदद मांगनी पड़ती है। अगर हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन है तो मेरे प्रियो, आज हमें इस वचन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी अगर परिस्थिति है तो सॉल्यूशन सिर्फ एक है, वो है यीशु मसीह। आज भी यीशु मसीह आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और युगान युग सरीका है, एक जैसा है। वो कभी बदलता नहीं मेरे प्रियो, और यीशु मसीह कभी नहीं बदलता। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि इस व्यक्ति को 4 मित्र थे। शायद वो उसके 4 फ्रेंड्स होंगे, शायद 4 वो उसके होंगे जो उससे प्यार करते थे, और प्यार करने के कारण उनके पास एक बड़ा दिल था इस व्यक्ति के लिए। और सिर्फ प्यार था ऐसा ही नहीं, सिर्फ बड़ा दिल था ऐसे ही बात नहीं है, लेकिन उनके पास एक यूनिटी थी। हम अगर देखेंगे तो 4 लोग इस व्यक्ति को खाट पर बिठाकर, खाट पर सुलाकर कहीं एक जगह जहाँ यीशु मसीह है वहाँ लेकर जाना चाहते थे। और उन्होंने सुना चंगाई देने वाले परमेश्वर है, और फिर उन्होंने बोला होगा कि क्यों ना हम हमारे इस फ्रेंड को, हमारे इस रिश्तेदार को, शायद ये इनका भाई होगा, शायद इन 4 लोगों के वो पिताजी हो सकते हैं, और उन्होंने सोचा होगा कि हम यीशु मसीह के पास इन्हें लेके जाएंगे। और उनमें एक यूनिटी थी, सिर्फ विचारों में यूनिटी नहीं थी। चारों ने एक ही सोचा कि हम इसे यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे। चारों ने एक ही बात को सोचा। ऐसा नहीं सोचा कि नहीं हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास लेके जाते, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हम होम्योपैथी वालों के पास लेके जाते, किसी एक ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं हम नेचुरोपैथी वालों के पास लेके जाते, या किसी एक ने ऐसा भी नहीं बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं कि अभी इस व्यक्ति को एक ऐसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं कि जहाँ उसकी सब व्यवस्था हो जाएगी। जी नहीं, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन चारों का विचार एक ही था, एक ही विचार था। उनके विचारों में यूनिटी थी, और वो यूनिटी यह थी कि हम इसे यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे। जो यीशु चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो यीशु मसीह हमें हर प्रॉब्लम से, हर मुसीबत से छुड़ाता है, उस परमेश्वर के पास हम इसे लेके जाएंगे। और जब इन लोगों का एक विचारों में यूनिटी, एक विचार हो गए, विचारों में यूनिटी आ गई, तब इन लोगों ने क्या किया मेरे प्रियो, उसे लेकर गए। इन 4 लोगों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो इन 4 लोगों में यूनिटी थी, उनके विचारों में यूनिटी थी। सिर्फ विचारों में यूनिटी नहीं थी तो काम करने में भी यूनिटी थी। उनके पास एक
बड़ा प्रेम वाला दिल था। उनके दिल में, उनके हृदय में इस व्यक्ति के बारे में बहुत बड़ा प्यार था। के कारण, इस प्यार के कारण क्या हुआ मेरे प्रियो, उन्होंने उस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर गए। उनके पास यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुनी हुई बातें थी, उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना था, यीशु मसीह के बारे में उनके पास कुछ ना कुछ नॉलेज था कि यीशु मसीह चंगाई देने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह जो है हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इतना तो कम से कम उनके पास नॉलेज था, एक विचार था, और फिर एक विचार होने के बाद, एक नॉलेज होने के बाद एक कोशिश उन्होंने की। जो कोशिश की वो सही कोशिश थी, और सबने मिलके एक ही कोशिश को किया कि हम एनी हाउ इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे। एक ही बर्डन उनके पास था कि कैसे भी करके हम इस व्यक्ति को यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए आज ये व्यक्ति जो है यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे और वो चंगाई को पाएगा। एक ही टारगेट उनका था, यीशु मसीह के पास लेके जाना, यही उनका टारगेट था मेरे प्रियो। जब वो लेकर जा रहे थे तो क्या किया, एक ही डायरेक्शन से वो चल रहे थे, एक ही डायरेक्शन से वो चल रहे थे। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि अभी मैं बहुत थक गया हूँ और अभी इस व्यक्ति का बेड जो है नीचे रख दो, इसकी खटिया नीचे रख दो, और अब मैं थक गया, मैं साथ में नहीं आता, मैं चले जाता हूँ। नहीं मेरे प्रियो, नहीं पहुँचे तब तक उनका एक ही टारगेट था, एक ही कोशिश थी, एक ही विचार था कि हम इसे यीशु मसीह के पास लेकर जाएंगे। शायद वो जब घाट पर लेकर जा रहे होंगे, रास्ते छोटे होंगे ना, गलियों में से जाना पड़ रहा होगा, तो वो घाट को लेकर शायद कहीं नहीं जा पाते होंगे। फिर उन्हें फिर से अगला मोड़ लेकर, अगला टर्न लेकर रास्ता ढूंढना पड़ता होगा। उन्होंने कोशिश को छोड़ नहीं दिया मेरे प्रियो, और वो कोशिश कर, उन्होंने हार को नहीं माना, कोशिश करते 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 वो आगे चले गए। उनके सामने बहुत बड़े ऑब्स्टेकल्स आए। हो सकता है कि वो जब द्वार तक भी नहीं पहुँचे तो बहुत जो रास्ता था बहुत ही अलग अलग मोड़ से उनको जाना पड़ रहा होगा। हो सकता है कि वो आगे जब जा रहे होंगे तब द्वार तक पहुंच गए, लोगों को बोला होगा कि भैया हमें अंदर जाने दीजिए, हमारे पास पेशेंट है, पैरालिटिक पेशेंट है, वो चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसे यीशु मसीह के पास हमें लेके जाना है। लोगों ने जगह नहीं दी होगी, लोगों ने बोला होगा चलो चलो जाओ, यहाँ मत आओ। फिर से उन्हें उस खटिया को अलग जगह पे रखना पड़ा होगा, और वो सोचते होंगे कि दूसरे दरवाजे से शायद हम जाएंगे। फिर से खटिया को उठाया, उस व्यक्ति को उठाया, और दूसरे मार्ग से वो दूसरे दरवाजे के पास शायद गए होंगे। वहाँ भी लोगों को बोला होगा प्लीज़ हमें अंदर जाने दीजिए, प्लीज़ हमारे पास पेशेंट है, उसे अंदर जाने दीजिए, और लोगों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया होगा। मेरे प्रियो, क्या वो थक गए? क्या उन्होंने बोला कि नहीं हम आ तो गए हैं यहाँ तक, लेकिन हम यीशु मसीह के पास नहीं पहुँच सकते, चलो हम वापस घर जाते? नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उनके सामने पहला तो ऑब्स्ट्रकल आया कि उठा के कैसे लेके जाएंगे। फिर बोला, उन्होंने सोचा कि नहीं हम पलंग के साथ, खटिया के साथ, उसी कॉट के साथ इसे उठाकर लेके जाते हैं। लेके जाना आसान नहीं था, रास्ता मुश्किल था, फिर भी उस कोशिश को बनाए रखा, और वो जिस घर में यीशु मसीह थे उस घर तक लगा कि चलो हमारे प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो जाएंगे, इस व्यक्ति को चंगाई मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। दरवाजे तक, द्वार तक पहुंचने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी वो अंदर नहीं जा पाए। शायद हम होते तो हम बोलते, बहुत बार हम ऐसे करते हैं, डॉक्टर के पास गए लेकिन दवाखाना बंद हो चुका था और इसलिए हम आज वापस आ गए। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि हम हमारी मुलाकात लेके जाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, उसी दिन उन्होंने जो काम किया वो पूरी कोशिश के साथ किया। और फिर क्या हुआ, हम देखते हैं कि
सामने जो ऑब्स्टेकल थे, पहला तो रास्ते का कैसे लेके जाएंगे इस बात का ऑब्स्टेकल था, उस बात की उन्हें अड़चन थी। उसके बाद फिर उन्होंने क्या, उनके पास ये अड़चन थी या ये प्रॉब्लम था, ये ऑब्स्टेकल था कि रास्ते पता नहीं था, रास्ते जो थे छोटे थे। फिर कैसे तो वो घर के पास पहुंच गए तो वहाँ द्वार का प्रॉब्लम आ गया, घर इतनी भीड़ थी कि वो अंदर नहीं जा पा रहे थे। मेरे प्रियो, लोगों ने भी उनको रिजेक्ट कर दिया। लोगों ने बोला होगा चलो चलो जाओ जाओ, यहाँ क्यों आए, नहीं नहीं अभी नहीं, तुम कल आ जाना, अभी बहुत भीड़ है, आगे नहीं जा सकते ना। बहुत बार ट्रैफिक जाम होता है तो हम गाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं और लोग बोलते हैं नहीं नहीं आगे नहीं जा सकते, या आप बीच में से, आपकी 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, बीच में से निकालने की कोशिश करते तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, वो जगह नहीं देते आपको, और फिर आप आगे नहीं जा पाते। इन लोगों को भी ऐसे ही ऑब्स्टेकल आए थे, वो आगे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन फिर भी क्या किया मेरे प्रियो, जिस घर का, वो घर का जो मालिक था, शायद वो उसके पास अप्रोच हो गए और घर के मालिक के पास उन्होंने, घर के मालिक को उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे भाई देखो, हमने, हमारे एक रिलेटिव्स है या हमारा दोस्त है या हमारे पिताजी है या हमारा भाई है, जो भी वो पैरालिटिक पेशेंट है, उनको बताया कि भाई देखो ये हमारा पैरालिटिक पेशेंट है और इसको के पास हमें लेके जाना है, प्लीज़ हमें हेल्प कीजिए, प्लीज़ कोई तो मार्ग बताइए। और उसने बोला होगा कि मैं कोशिश करता हूँ लोगों को थोड़ा सा साइड करवाने की, और शायद कोशिश भी की होगी, पॉसिबल नहीं हुआ। उसने बोला होगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तब इन लोगों ने, 4 लोगों ने बोला कि देखो अभी कोई मार्ग तो हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन आपके घर का जो छप्पर है हम उसे अगर तोड़ते हैं और अगर हम नीचे भेजते तो चलेगा। घर मालक ने बोला होगा बाप रे, आप मेरे छत को तोड़ोगे तो कितना प्रॉब्लम, धूप मेरे घर में आएगी, शायद बारिश आ जाएगी तो वो भी मेरे घर में आ जाएगी, मेरा छत टूट जाएगा और मेरी सेफ्टी नहीं रहेगी, चोर वहाँ से आ सकता है और मेरे घर में चोरी हो सकती है। ऐसे घर पर, अगर हमारे घर पर छत नहीं है तो। मेरे प्रियो, अगर इज़राइल देश के घरों के बारे में अगर हम देखते हैं तो उनके घरों की छत जो है वो बहुत हमारे जैसे उससे भी मजबूत ऐसा उनका छत होता था, और कम से कम 1 फुट इतना उसकी जाड़ी होती थी। और ऐसे छत को तोड़ना बहुत कठिन होता है। अगर ऐसे छत को आप तोड़ते तो घर की मजबूती जो है वो हिल जाती थी। और इन 4 लोगों ने उसको कन्विंस किया होगा कि नहीं, हम आपके जो भी नुकसान हो जाएगा वो हम फुलफिल करके देंगे। मे बी फर्स्टली वो जो घर मालक था वो रेडी नहीं हुआ होगा, बाद में वो रेडी हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने कि हम आपका जो भी नुकसान होता है उसको फुलफिल करके देंगे, आप चिंता न करें। और मेरे प्रियो, सिर्फ इतनी ही कोशिश इन 4 ने नहीं की। इन 4 ने सिर्फ उसको उठा के लाने की कोशिश नहीं की, वो इन 4 ने सिर्फ उसको द्वार तक लाने की कोशिश नहीं की। इन 4 ने सिर्फ उस व्यक्ति को उस घर तक लाने की या उस घर मालक से बात करने तक ही कोशिश नहीं की। तो फिर उन्होंने उस छप्पर को तोड़ते वक्त, मेरे प्रियो, इतना मजबूत छप्पर तोड़ना सिंपल बात नहीं थी। जब हम स्लैब को तोड़ते तो हमें पता है कितनी ताकत लगती है, कितनी वहाँ हमको तोड़ना पड़ता है, लेकिन स्लैब से भी ज़्यादा मजबूत इस छत को उन्हें तोड़ना पड़ा। और उनको कितनी कोशिश करनी पड़ी, उठा के लाते वक्त उनको फिज़िकली जो है अपनी एनर्जी को यूज़ करना पड़ा, उनको अपनी मेंटल एनर्जी को यूज़ करना पड़ा, लोगों के साथ जाके बातचीत करनी पड़ी कि हमें जगह दो, है ना। उन्हें जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को भी सारी तरफ से उनको कोशिश करनी पड़ी। लास्टली जो उनके पास अभी ताकत थोड़ी बहुत बची थी, उस ताकत को भी उन्हें लगाना पड़ा और उस छत को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। छत तोड़ना इतनी सादी बात नहीं थी मेरे प्रियो, इतनी सिंपल बात नहीं थी। फिर भी उन्होंने
बात को चालू रखा और चालू रखा। 1 फुट तक का वो छत तोड़ना इतनी आसान बात नहीं थी और उन्होंने उसको तोड़ा और तोड़कर फिर उस खटिया के साथ इस आदमी को नीचे भेज दिया जहाँ पर यीशु मसीह थे। मेरे प्रियो, इन 4 लोगों का विश्वास देखकर यीशु मसीह ने, हमने जब वचन में पढ़ा तो यीशु मसीह कहते हैं कि इनका विश्वास जो है वो बड़ा है और इस विश्वास को देखकर यीशु मसीह ने उस आदमी को चंगा किया। मेरे प्रियो, आज अगर आपकी चाह है तो आपको मार्ग दिखाई देगा, इच्छा है तो आपको मार्ग दिखाई देगा। यीशु मसीह एक घर में थे। अगर हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि एक जगह पर उसकी मम्मी, यीशु मसीह की माता जी, उनके भाई और बहन यीशु मसीह को मिलने के लिए आते हैं और जब वो मिलने के लिए, उनकी माता है और बहन है और भाई है, वो अंदर भेजते हैं कि आपके माता जी, आपके बहन भाई बाहर खड़े हैं, आप उन्हें मिलने के लिए आइए। क्या होता है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह जो है अंदर होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उनकी माता और पीछे होते हैं और वो उस वक्त वो अंदर नहीं जाते मेरे प्रियो, जबकि वो जा सकते थे। वो पैरालिटिक नहीं थे, उनके पास उनके पास मुंह, वो जो भी भीड़ थी उसको पार करके यीशु मसीह तक पहुंच सकते थे, लेकिन वो नहीं पहुंचते उस वक्त। मेरे प्रियो, इतना होने के बाद भी वो यीशु मसीह के पास नहीं जाते। लेकिन ये जो आदमी है, ये पैरालिटिक है, ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, फिर भी इस व्यक्ति की जो रिलेटिव्स है या दोस्त लोग हैं या ये 4 लोग हैं जो बड़ा विश्वास रख के मार्ग को निकालते हैं। इतनी भीड़ में से, इतना प्रॉब्लम से, इतने ऑब्स्टेकल है, फिर भी यीशु मसीह के पास पहुंचने का मार्ग वो निकालते हैं और इसीलिए वो चंगाई को अपने दोस्त, अपने जो भी प्यारा व्यक्ति है उनका, उसके लिए वो चंगाई को प्राप्त कर लेते हैं मेरे प्रियो। जबकि अलग एक जगह लिखा है कि यीशु मसीह के भाई और माता और बहन जो है, वो जो है खुद उसके रिलेटिव्स होने के बाद भी यीशु मसीह कहता है कि वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलते, वो मेरे भाई और वो मेरे रिश्तेदार हैं। इसी प्रकार जब हम यीशु मसीह के पास पहुंचते हैं तब हमें चंगाई मिलती है। हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे काम है। अगर लेडीज़ लोग हैं तो उनको घर की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर ड्यूटी करने वाली लेडी है तो उसको ड्यूटी की जिम्मेदारी है और ऐसे बहुत सारे जिम्मेदारी है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल है यीशु मसीह के पास आने के लिए। लेकिन जब हम इन ऑब्स्टेकल को पार करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, तो हमें चंगाई मिलेगी मेरे प्रियो। इन 4 लोगों ने बहुत स्ट्रगल को किया, बहुत सारे ऑब्स्टेकल को उन्होंने पार किया, उन्होंने फिर भी अपने विचारों में यूनिटी रखी। अगर आपके विचारों में यूनिटी है तो ज़रूर आप यीशु मसीह तक पहुंच पाएंगे। अगर आपकी कोशिश जो है वो कंटिन्यूअसली है, कंटिन्यूअसली आप कोशिश को करते हैं, तो ज़रूर आप यीशु मसीह के पास पहुंच पाएंगे और यीशु मसीह से आपका आशीष को प्राप्त कर सकेंगे, आपकी चंगाई को प्राप्त कर सकेंगे। क्या आज आपको यीशु मसीह से चंगाई की ज़रूरत है? यीशु मसीह से आशीष की ज़रूरत है? आप यीशु मसीह से अगर किसी बात की अपेक्षा करते हैं तो आपको करना है मेरे प्रियो। सिर्फ कोशिश ही नहीं, इन लोगों ने क्या किया मेरे प्रियो, हर जगह से उनको रिजेक्शन मिला, हर जगह से उनको रिजेक्शन और रिजेक्शन मिला। किसी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, हर किसी ने उनको दुत्कार दिया और उनके दिल को बहुत बुरा लगा होगा कि हम तो यीशु मसीह के पास जाना चाहते, हम तो चंगाई को चाहते, हम तो हमारे इस रिलेटिव के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब लोग हमें, कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई भी हमें आगे नहीं जाने दे रहा। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, हम खुद मेहनत कर रहे हैं, हम तो नहीं बोल रहे इनको उठाओ, हम खुद उठा रहे हैं, हमने अभी तक भी खुद ही ये लोग
मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में और एक अच्छा उदाहरण दिया है कि जो लहू बहने की जिसको बीमारी थी, उस लेडी को कोई यीशु मसीह तक पहुंचने नहीं दे रहा था। वहाँ भी बहुत सारी भीड़ थी, वो भीड़ में सब लोग उसे रिजेक्ट कर रहे थे, उसे पीछे ढकेल दे रहे थे, लेकिन कोशिश को जारी रखा और वो आगे पहुंच चुकी। क्यों आगे पहुंच चुकी? क्योंकि उसने उसकी कोशिश कंटिन्यूअस चालू रखी। मेरे प्रियो, इन चारों ने भी अपनी यूनिटी को बनाए रखा, अपने विचारों को, एक विचार जो था उनका, विचारों में जो यूनिटी थी कि नहीं यीशु मसीह के पास ही जाएंगे, कि हम यीशु मसीह तक पहुंचने की बहुत कोशिश की है, लेकिन हमें कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला, हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं आया। सो हम ऐसे करते हैं, अभी रहने देते हैं, कल आते हैं, या रहने दीजिए, यीशु मसीह अच्छे डॉक्टर के पास चले जाते, नज़दीकी किसी फिजिशियन का हॉस्पिटल, नज़दीकी किसी न्यूरोलॉजिस्ट का हॉस्पिटल है, हम वहाँ चले जाते। नहीं प्रियो, उन्होंने आखिर तक अपने विचारों में, अपने कोशिश में यूनिटी को रखा। अपना जो बर्डन था, वो बर्डन जब तक यीशु मसीह के चरणों तक नहीं लाते, उन्होंने कोशिश को नहीं छोड़ा। उनके पास एक ही बर्डन था, इस बीमार व्यक्ति को, इस पैरालिटिक व्यक्ति को यीशु मसीह तक पहुंचाना। यही उनका एक बर्डन था। उनका बर्डन था कि इस व्यक्ति को किसी भी तरह से चंगाई मिलनी चाहिए, और चंगाई यीशु मसीह है, हमारे सामने है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, ये जो पैरालिटिक व्यक्ति था, ये एक प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम उसके खुद के लिए था, ये प्रॉब्लम था उसके फैमिली के लिए, ये व्यक्ति प्रॉब्लम था उसके रिलेटिव्स के लिए, उसके सोसाइटी के लिए। शायद हमारे जीवन की ऐसी एक सिचुएशन है जो हमारे खुद के लिए बड़ा एक प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास खुद है। शायद हमारा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इतना बड़ा है कि वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हमारे जीवन का प्रॉब्लम है, हमारे फैमिली का प्रॉब्लम है, और उस कारण हम आगे चल नहीं पा रहे, हम कोशिश नहीं कर पा रहे, हम किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बन पा रहे, किसी के लिए मदद का कारण नहीं बन पा रहे। शायद हमारी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। इस पैरालिटिक व्यक्ति के लिए सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह था, उसकी चंगाई का सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह था। और इसीलिए इन चार लोगों ने, मेरे प्रियो, अपनी यूनिटी बनाई रखी, विचारों की यूनिटी, काम करने की यूनिटी बनाई रखी। मेरे प्रियो, हर ऑब्स्टेकल को पार करने की कोशिश जो है वो बनाई रखी। वो एक साथ चलते रहे, विचारों में एक साथ चलते रहे, चलते वक्त वो एक साथ चलते रहे। मेरे प्रियो, किसी ने बीच में ही छोड़ नहीं दिया, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि हम पूरब दिशा से चलते हैं, तो दो लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि हम पश्चिम दिशा, किसी ने ऐसा नहीं बोला कि नहीं साउथ से चलो, किसी ने ऐसा नहीं बोला नॉर्थ से चलो। नहीं, जब चलना है तो एक विचारों से चलना है। और अगर आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो एक ही विचार आपके पास चाहिए, और वो विचार है कि यीशु मसीह मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। और मेरे प्रियो, लोग शायद आपको रिजेक्ट कर देंगे, लोग शायद आपको जगह नहीं देंगे, लोग शायद आपको आगे नहीं जाने देंगे। लोगों ने ऐसा ही किया, उस लहू बहने वाले स्त्री के वक्त भी ऐसा ही किया, उस लेडी को वो आगे नहीं जाने दे रहे थे। और इस पैरालिटिक व्यक्ति के वक्त भी ऐसा ही हुआ, वो लोग 4 लोगों को आगे नहीं जाने दे रहे थे। जिसको चंगाई की जरूरत थी, उस चंगाई को प्राप्त करने के लिए उसे आगे नहीं जाने दे रहे थे। समाज शायद आज हमें यीशु मसीह के पास नहीं आने देगा। समाज को पता है कि यीशु मसीह ही चंगाई देने वाला है। उस सोसाइटी को पता है कि यीशु मसीह ही जीवन देने वाले परमेश्वर है, वही चंगाई देने वाले परमेश्वर है, उन्हीं के पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन वो आपको आगे नहीं जाने देंगे। डरो मत मेरे प्यारो भाई और बहनों, सुनने वाले प्रभु के दास लोगों, परमेश्वर के लोगों, डरो नहीं, आगे बढ़ते चलो, कोशिश को कभी मत छोड़ना, कभी मत हारना। और जो भी सेवा आप कर रहे हैं, जो भी वचन को लोगों का काम कर रहे हैं,
तक पहुंचकर उन्हें यीशु मसीह के नाम में चंगाई देने का काम कर रहे हैं। लोग शायद आपको तकलीफ देते होंगे, लोग शायद उस जगह तक पहुंचने नहीं देते होंगे। डरना नहीं है, कोशिश को छोड़ना नहीं है, उस भीड़ को पार करना है। अगर आप भीड़ को पार नहीं कर सकते, वो लेडी ने जो है लहू बहाने का जिसको प्रॉब्लम था, उसने उस भीड़ को पार किया और वो वहाँ तक गई। लेकिन ये लोग भीड़ को पार नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने भीड़ के ऊपर ये चले गए। आपके प्रॉब्लम में से रास्ता नहीं निकलता है, आप प्रॉब्लम के ऊपर सवार हो जाइए। ये लोग, उस भीड़ नीचे थी और ये लोग ऊपर चले गए, छत के ऊपर, और उस छत को उन्होंने तोड़ दिया। मेरे प्रियो, इस प्रकार हमें कोशिश को करना है, सिर्फ कोशिश इसलिए कि एनी हाउ हम यीशु मसीह के पास पहुंच सके, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह के पास है। उद्धार, पापों की क्षमा, ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को जब अपने पास देखा तो उन्होंने उस व्यक्ति को, जो पैरालिटिक पेशेंट था, उसके पास जाकर चेक नहीं किया कि इसका हाथ काम करता है क्या। जिस प्रकार फिजिशियन, जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, पैरालिटिक पेशेंट का हाथ उठा के देखते हैं, हाथ नीचे आता है क्या। पेन होता है जो पैर पे ऐसा घुमाते हैं कि उसको सेंसेशन है क्या। फिर हैमर होता है, उस हैमर को लेकर उसके एंकल को और फिर एंकल जॉइंट को वो ऐसा बजाते हैं और देखते हैं कि उसको सेंसेशन है या नहीं है। फिर एक कॉमन पिन होती है, उससे वो उसको प्रिक करते हैं और देखते हैं सेंसेशन है या नहीं। पैरालिटिक पेशेंट को इसका फिजिकल एग्जामिनेशन बोला जाता है। इसको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके मुंह में यानी ज़ुबान पर, टंग पर नमक को रखा जाता है और टेस्ट करते हैं कि इसको नमक की टेस्ट आती है या नहीं, इसका मुंह भी पैरालिटिक हो चुका है या नहीं, और वो फिजिकल एग्ज़ाम करते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, उस सिर्फ देखा और क्या बोला। हम पढ़ेंगे कि यहाँ यीशु मसीह क्या बोलते हैं। हम पढ़ेंगे वचन 4। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु मसीह ने लकवे के मारे व्यक्ति को नहीं देखा, किसको देखा? उन्होंने, यीशु मसीह ने उन 4 लोगों के विश्वास, व्यक्ति के पास यीशु मसीह नहीं गए। उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने रखा गया, लेकिन यीशु मसीह ने लकवे मारे हुए व्यक्ति को नहीं देखा, उसके हाथ को, पैर को, उसके कंडीशन को नहीं देखा। उन्होंने ऊपर देखा, ऊपर जो 4 व्यक्ति थे उनके विश्वास को देखा। और शायद वो 4 लोग उस जो छत को उन्होंने तोड़ दिया था वहाँ से झुक कर देख रहे होंगे यीशु मसीह की तरफ, और यीशु मसीह ने अपनी नज़र को ऊपर किया और उन 4 लोगों को, वो काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, यंग है, ओल्ड है, ये नहीं देखा, उनके विश्वास को देखा। और उनके विश्वास को देखकर क्या कहा? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी को कहा। विश्वास देखकर उन लोगों को नहीं कहा कि आपका विश्वास बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा विश्वास, और प्रेज द लॉर्ड, आप बहुत बड़े विश्वासी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं बोला। उनको ऊंचा नहीं उठाया, उनके विश्वास को देखकर लकवे मारे हुए कहा, क्या कहा? हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हे पुत्र, यानी यीशु मसीह को भी उस व्यक्ति के बारे में कितना प्रेम था कि वो उसे हे पुत्र कहता है। हे व्यक्ति नहीं कहता, हे पेशेंट नहीं कहता, हे पैरालिटिक इंसान नहीं बोलता है, वो कहता है हे पुत्र। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास इतना प्रेम है, वो प्रेम का सागर है, उसका दिल प्रेम से भरा हुआ है। और ये प्रेमी परमेश्वर जो है, जब हम हमारे प्रॉब्लम को उसके सामने रखते हैं तो उस प्रॉब्लम को वो एक क्षण में चंगा कर देता है। उस पैरालिटिक व्यक्ति को उसने बोला, हे मेरे पुत्र, तेरे पापों की क्षमा
हो चुकी है। पापों की क्षमा करने का अधिकार हमारे यीशु मसीह को है। और जो बीमारियां हम पर आती है उसको बहुत सारे कारण होते हैं। उसमें का एक कारण है कि हमारे पापों के कारण हम पर बीमारियां आती है। हर बीमारी पाप के कारण नहीं आती है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन का जो प्रॉब्लम था, पैरालिसिस था, वो यीशु मसीह कहते हैं कि उसका पाप था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहते हैं, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए हैं, हो गए हैं। और यीशु मसीह ने उसी क्षण उसे चंगाई दे दी। मेरे प्रियो, अगर ये 4 लोग उसे यीशु मसीह के सामने नहीं लाते तो ये व्यक्ति नहीं होता, वो पैरालिसिस में ही मर जाता और उसको सारी जिंदगी उस पलंग पर ही रहना पड़ता था। सारी जिंदगी वो खाट पर पड़े रहता था। सारी जिंदगी वो दूसरों पर डिपेंड रहता था। सारी जिंदगी वो रो सकता था। लेकिन सिर्फ इन 4 लोगों के कारण, इन 4 लोगों के कोशिश के कारण, इन 4 लोगों की यूनिटी के कारण, इन 4 लोगों की विचारों में जो यूनिटी थी, इन 4 लोगों का जो प्रेम उनके दिल में था और इन 4 लोगों की जो कोशिश थी, उस कोशिश ने, उस विश्वास ने इस आदमी को यीशु मसीह के पास लाया। यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर है। आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम होगा, आप बड़ी विश्वास के साथ, बड़ी कोशिश के साथ, बड़े एकता के साथ और बड़ी कंटिन्यूटी के साथ आपके प्रॉब्लम को जब यीशु मसीह के सामने रखोगे, आपका प्रॉब्लम इस पैरालिटिक व्यक्ति के जैसा होगा। न चल सकते, न फिर सकते, न बात कर सकते, न खुद होके कुछ कर सकते हैं। फिर वो आपकी आत्मिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी होगी, उसको अगर आप परमेश्वर के चरणों में, यीशु मसीह के चरणों में लाओगे, यीशु मसीह के सामने बड़े विश्वास के साथ रखोगे, तो क्षणों में आप सकता है। यीशु मसीह कल, आज और ईगान युग सरीखे है। वो आज भी उसी काम को करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज भी आप आपके प्रॉब्लम को रखते तो आपका विश्वास, यीशु मसीह आपको चंगाई दे सकते हैं। मेरे प्रियो, आगे अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि आप ऐसा आपने क्यों बोला? तो यीशु मसीह कहते हैं 9वें वचन में, सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी को ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यीशु मसीह ने यह बताया कि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन की समस्या पाप के कारण है, पाप के कारण अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, तो पाप की आपको जरूरी है। आज यीशु मसीह आपके पास अवेलेबल है कि जो आपके पापों की क्षमा दे सकता है। इस लकवे के मारे के व्यक्ति को 4 लोगों ने यीशु मसीह के पास लाया। आज ये परमेश्वर का वचन जब आप सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने लाए जा रहे हैं। बड़े विश्वास वचन को सुनिए, साथ अपने प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामने रखिए, क्योंकि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही है जो आपके पापों को क्षमा कर सकते हैं। आप पाप के कारण शायद आपके जीवन में कोई बीमारी आई है, शायद पाप के कारण आप जो है किसी बीमारी में फंस चुके हैं। शायद डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी से आप बाहर नहीं आ सकते। शायद मेडिकल साइंस आपको ऊपर नहीं ला पा रहा है। शायद पाप के कारण आप कर्जे में डूबे हैं, इस कर्जे से आप बाहर नहीं आ पाते। पाप के कारण आपके फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम्स है, पति पत्नी में प्रॉब्लम हो सकते, बच्चों में प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम के कारण एक ही है, पाप। और इस पाप को क्षमा करने का अधिकार जो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है।
मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के पास आइए। आज भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, वो आपके लिए अवेलेबल है। आप जहाँ भी होगे, जहाँ भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, जिस भी कंडीशन में आप है, आप शायद बिस्तर पे पड़े होगे, शायद आप बीमार होगे, शायद आप सोच रहे होगे कि अभी मेरे जीवन के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं, इस प्रॉब्लम को कोई सोल्यूशन नहीं और मेरे सामने सिर्फ सुसाइड यही एक मार्ग दिख रहा है। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आपके लिए एक आशा है। आपके लिए आज एक परमेश्वर की आशा मैं आपके सामने रख रही हूँ। आपके लिए एक मार्ग है, आपके पास एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है यीशु मसीह। आज बड़े विश्वास के साथ आपके प्रॉब्लम को अगर आप यीशु मसीह के सामने रखते हैं तो यीशु मसीह यहाँ वो आपके पापों की क्षमा कर सकता है, वो आपके बीमारी को चंगा कर सकता है, वो आपके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आप आगे देखते हैं, अगर मैं आपके लिए आगे पढ़ना चाहती हूँ वचन 11, मैं तुझसे कहता हूँ उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठा सबके सामने से निकल कर चला गया। मेरे प्रियो, तुरंत 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 उसी वक्त जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल, और जो चल नहीं पाता था, जो बोल नहीं पाता था, जो अपना हाथ नहीं उठा पाता था, खुद होके अपने कपड़ों को नहीं बदल पाता था, खुद होके अपने बालों को नहीं संवार सकता था, वो व्यक्ति चलने लगा। प्रेज द लॉर्ड। उसी क्षण वो चंगा हो गया। उसी क्षण से वो चलने नहीं लगा, उसी क्षण से वो उठकर नहीं बैठा, सिर्फ वो कूदने नहीं लगा, वो अपनी खाट को उठाकर चलने लगा। जिस खाट पर वो पड़ा था, जो खाट ही उसकी जो थी साथी थी शायद, है ना, वो उसी खाट पे पड़ा रहता था, उसी खाट पे खाता था, सोता था, उसी चलता था, उसी पर शायद उसे लैट्रिन पास करना पड़ती थी, उसी पर उसे उसकी यूरिन पास करना पड़ती थी, उसी प्रॉब्लम पे वो सोया हुआ था। आज उसी खाट को उठाकर वो चल पड़ा। जब यीशु मसीह ने उसे कहा कि अपनी खाट उठाकर अपने घर चले जा, जिस चीज़ पर आप पड़े हुए हैं, जिस प्रॉब्लम में आप पड़े हुए हैं, वो प्रॉब्लम यीशु मसीह सॉल्व कर देगा और वो कहेगा कि उठ और चल, और आप चलने लगोगे। मेरे प्रियो, वही जीवित परमेश्वर आज आपको कह रहा है, अगर आप किसी बीमारी, आपकी बीमारी दूर नहीं करेगा, वो बीमारी बिस्तर को उठाने की ताकत आपको देगा। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति को वो ताकत मिल गई कि वो खाट को उठा ले, जबकि वो कुछ नहीं कर पाता था। 4 लोग घर से यहाँ तक उसको उठा के लेके आए थे, 4 लोगों ने उस खाट के संग उसे नीचे उतारा था, वो कुछ नहीं। लेकिन अब यीशु मसीह ने उसे इतनी ताकत दी कि वो खुद उठ गया। सिर्फ उठ ही नहीं गया, उसका पैरालिसिस ही दूर नहीं हुआ, वो खाट को उठाने पा सका। वो जिस खाट पे वो सोता था, उस खाट को उठाकर, सिर्फ उठा ही नहीं पाया तो उठाकर अपने घर वो चले गया। मेरे प्रियो, आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये परमेश्वर को ना बताएं। आप क्या नहीं कर सकते ये मत परमेश्वर को बताएं, क्योंकि शायद आप हाथ नहीं उठा पाते, शायद आप आज मुंह से बात नहीं कर पा रहे, शायद आप अपना कर्जा नहीं दूर कर पा रहे, शायद आपका फैमिली प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, आपने शायद कोशिश भी बहुत की है, लेकिन जब यीशु मसीह आपको बोलेगा कि उठ, तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और उस प्रॉब्लम को उठाकर आप आपके घर तक चले जाएंगे, उस खाट को उठाएंगे, उस कर्जे को उठाकर आप चले जाएंगे और आप में वो ताकत रहेगी। आप आपके घर तक, आपकी शांति जहाँ है वहाँ आप जाओगे। आपके प्रिय लोग जहाँ पर है, आप आपके प्रिय लोगों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके घर में जाओगे। शायद प्रॉब्लम की वजह से आप घर से दूर हैं, शायद आज आप हॉस्पिटल में, शायद प्रॉब्लम की वजह से आप एक जगह, शायद आप एक ऐसे एकांत जगह पे चले गए हैं कि मैं वहां जाके सुसाइड कर लूं, या मैं मेरे आंसू को नहीं। आपके फैमिली में, आपके लोगों में परमेश्वर आपको लेके जाएगा, लेकिन बीमार अवस्था में नहीं, कर्ज में डूबे हुए अवस्था में नहीं, पैरालिटिक अवस्था में नहीं, लेकिन एक तंदुरुस्त, एक हेल्दी व्यक्ति के स्वरूप में परमेश्वर आपको आपके घर में लेके जाएगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह
ईश्वर है। और अगर ऐसे आप 4 लोग हैं जो किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, किसी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। आप ऐसे सेवक वर्ग हो सकते हैं जो लोगों को परमेश्वर के पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ऐसे सेवक वर्ग हो सकते हैं जो प्रार्थना में किसी व्यक्ति को यीशु मसीह के पास ला रहे हैं चंगाई के लिए। तो आपकी कोशिश को मत छोड़िए। परमेश्वर आपके विश्वास को देखकर अगले व्यक्ति को चंगाई देगा। आपके विश्वास को देखकर उसके फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। शायद इन 4 लोगों के नाम तो कहीं बाइबल में नहीं दिए हैं। इन 4 लोगों को यीशु मसीह ने बुलाकर और या तालियां बजाकर उनके विश्वास की सराहना नहीं कि तुम्हारे विश्वास क्या कहा। हम फिर से एक बार पढ़ेंगे 5 वचन। यीशु ने उनका विश्वास देखकर, यीशु ने सिर्फ विश्वास देखा, कहा नहीं हे मेरे बेटो आपका विश्वास बहुत बड़ा है। उनके विश्वास देखकर इसको चंगाई मिली। शायद आप घर में आपके कोठरी में बैठ के किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसे चंगाई मिल जाएगी। आप कोशिश करना न छोड़ें। आप अपने विश्वास को पकड़ कर रहिए। शायद 10 लोगों के सामने आपकी प्रशंसा नहीं होगी, आपकी आज प्रशंसा नहीं होगी, इन 4 लोगों की प्रशंसा नहीं हुई, लेकिन उस वक्त नहीं हुई, लेकिन आज भी हम उन 4 लोगों की यूनिटी को, उनकी कोशिश को, उनके प्यार को हम सराहते हैं मेरे प्रियो। नाम नहीं, 4 लोगों के चेहरे नहीं, 4 लोग कहाँ से आए थे यह नहीं बताया गया, लेकिन उनका विश्वास बड़ा था। उनके विश्वास ने चंगाई को लाया। उनके विश्वास ने इस चंगाई को इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखने की ताकत को रखा। और लोग हो सकते हैं, शायद हम इस पैरालिटिक व्यक्ति के जैसे हो सकते हैं, हम कुछ भी हो, लेकिन हमारा यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। आज हमारा यीशु मसीह अवेलेबल है। आज यीशु मसीह प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला यीशु मसीह आज हमारे बीच में है मेरे प्रियो। आपका प्रॉब्लम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बड़े अपने प्रॉब्लम को ना देखें वो कितना बड़ा है, कितना। आप उस बात को मत बताइए मुझे डायबिटीज़ है, मुझे रोज़ सुबह शाम इंसुलिन लेना पड़ता है, मुझे पैरालिसिस है, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ता है, और मुझे फिजियोथेरेपी लेना पड़ता है, और मुझे हर बार जाके कीमोथेरेपी लेना पड़ता है, और मुझे बहुत तकलीफ है। नहीं मेरे प्रियो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी आपका बड़ा प्रॉब्लम हो, सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ यीशु मसीह है। चंगाई सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आपके कीमोथेरेपी में चंगाई नहीं है। जब तक यीशु मसीह आपको चंगाई नहीं देगा, आपको चंगाई नहीं मिल सकती। इसलिए आज आइए, यीशु मसीह के पास आइए, बड़े विश्वास के साथ आइए, और यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। आज यीशु मसीह आपके लिए अवेलेबल है। हम धन्यवाद देते हैं उस यीशु मसीह के लिए जो जीवित परमेश्वर है, जो आज भी हमारे बीच में आता है। मेरे प्रियो, आज आप एनकरेज हो जाए, इस वचन को स्वीकार कीजिए। इन लोगों के जैसे आपके दिल में कीजिए मेरे प्रियो, प्रज्वलित कीजिए आपके विश्वास को, आपके कोशिश को आज यीशु मसीह के सामने रखिए। आज ये समय है कि आप आशीष को, आपकी चंगाई को, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप बीमार हैं तो आपने बीमारी जगह पर हाथ रखिए। अगर आपको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है तो आज हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आप मानसिक रूप से पीड़ित हैं, आज अगर आप बहुत बड़े टेंशन में हैं, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आज सॉल्यूशन यीशु मसीह है। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आप अगर सोच रहे, निराश हो चुके अपने जीवन में, आप सोच रहे कि हम सुसाइड कर लें, आप सोच रहे कि अभी मेरे लिए कोई मार्ग नहीं है, तो आज हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। यीशु मसीह आपके लिए है। यीशु मसीह ही सॉल्यूशन है। आपका प्रॉब्लम एक क्षण में दूर हो सकता है। बड़े विश्वास के साथ आज आप प्रार्थना कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना
करते एक मन और एक दिल होकर हम परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करेंगे। जिस प्रकार इन 4 लोगों ने एक मन एक दिल होकर कोशिश कर कर अपने इस प्रॉब्लम को, पैरालिटिक व्यक्ति को यीशु मसीह के सामने रखा, आज आप और हम मिलकर अपने प्रॉब्लम को यीशु मसीह के सामने रखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मैं आपको एश्योरेंस दिलाना चाहती हूँ कि आज आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। परमेश्वर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ओ आज आपके प्रॉब्लम का आखिरी दिन होगा, इसी वक्त आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आइए हम परमेश्वर के सामने आकर सरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे जीवित परमेश्वर यीशु मसीह, आज मैं इस जगह पर प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे परमेश्वर, जो भी लोग इस लाइव को देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनके हर एक प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में आज हम दूर करते हैं। हर बीमारी को यीशु मसीह के नाम में हम डांटते हैं। हे बीमारी, लोगों के शरीर को छोड़कर चली जा। यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति चंगाई को प्राप्त करे। डायबिटीज, हर प्रकार का पैरालिसिस, हर प्रकार का किडनी के प्रॉब्लम, हर प्रकार के पैरालिसिस के प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में हम तुम्हें नष्ट करते हैं। हर शरीर को छोड़ के नरक के अग्निकुंड में चले जाओ। हर प्रॉब्लम को, हर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को यीशु मसीह के नाम में हम उखाड़ के फेंक देते हैं नरक के अग्नि में। यीशु मसीह के नाम में हर मानसिक प्रॉब्लम को हम आज यीशु मसीह के नाम में उखेड़ देते हैं। प्रिय भाई और बहन, जो दुख में है, जो तकलीफ में है, जो आंसुओं को बहा रहे हैं, जो निराश हो चुके हैं, आज आपके प्रॉब्लम को बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के सामने हम रखते हैं। हे मेरे प्यारे खुदावन यीशु मसीह, इन लोगों के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। इनकी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम में दूर करते हैं। यीशु मसीह, इन लोगों पर दया कीजिए। बड़े दिनों से इन प्रॉब्लम में ये है, बड़े दिनों से ये दुख और तकलीफ में से जा रहे हैं। यीशु मसीह, जो कल, आज और युगानुयुग आप सरीखे हैं, आप कभी कभी न बदलने वाले परमेश्वर है। आप इन्हें चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। बड़े प्यार से और भरकर प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, इन सारे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने एक शब्द बोल दिया और वो चंगाई प्राप्त कर पाए, आज उसी शब्द को, चंगाई के शब्द को हम रिलीज करते हैं हर एक के जीवन में। हम चंगाई को यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्विंग को यीशु मसीह के नाम में रिलीज करते हैं सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में। इसी वक्त पवित्र आत्मा आप इन्हें टच कीजिए, पवित्र आत्मा आप स्पर्श कीजिए और पूर्ण रीति से चंगाई दीजिए। प्रभु, दिलों में, उनके शरीरों में आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा को हम रिलीज करते हैं। जो संजीवन की आत्मा है, वो जो जीवन देने वाली आत्मा है, उस आत्मा को हम आज रिलीज करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपने लोगों को स्पर्श किया है, उनको चंगाई दी है। आप उनके घर में आए हैं, उनके घरों में आपने शांति को रिलीज किया है, उनके शरीर में आपने शांति को, चंगाई को रिलीज किया है, एक नई ताकत को आप रिलीज कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको सारा गौरव देते हैं, क्योंकि आप ही चंगाई देने वाले परमेश्वर है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ आप है, हर प्रश्न का उत्तर सिर्फ आप है, और हमने हमारे प्रश्नों को आपके सामने रखा है और आपने उत्तर दे दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हर सुनने वाले को चंगाई प्राप्त हो गई, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इस छोटी सी विनती को हमारे प्यारे जीवित खुदावंत यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, इसलिए सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। हम परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप सुनने वालों को बड़ा ही आशीष मिला है और चंगाई आपने प्राप्त की है और बड़ी गवाही आप देने जा रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने काम किया है, इसलिए सारा गौरव, सारी महिमा हम यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को देते हैं। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते फिर से एक बार लाइट ऑफ लाइफ पेज के लिए कि जिन्होंने आज इस पेज पर हमें इन्वाइट किया, और हम धन्यवाद देते हैं पास्टर प्रिंसी साम, आज हमें उन्होंने ये अवसर दिया कि परमेश्वर वचन को हम आप लोगों के बीच में बांट सके। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ द लॉर्ड।